बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। जी तो जनाब, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे राज दुलारे चैनल खान फैमिली पर। तो जनाब, आप सब लोग को ये लोग भी सलाम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत आपकी? कैसा मौसम के हालात? तो जनाब, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं आज भी नहीं कहूंगा, ठीक है? मैंने आज भी नहीं कहना। तो ऐसा है कि मैं स्टार्ट करता हूं व्लॉग सबके नामों से, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो प्यार देते हैं उनके नामों से, क्योंकि आज व्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा जरा मसालेदार होने वाला है, थोड़ा गुस्से में होने वाला है, थोड़ा मतलब आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं कह रहा था ना करो ना करो ना करो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही उस बात की ना। अब मैंने बड़े प्यार से भी समझाया कि भाई ना करो, मेहरबानी मेहरबानी ना करो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया। लोगों ने कर करके जो किया है ना, मतलब जैसे भी किया है, तो फिर रिएक्शन एक्शन एक्शन रिएक्शन, समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब लोग कहेंगे कि मैंने नकल उतारी है किसी की भी, जिसकी भी नकल उतारी। नकल मैंने किसी की नहीं उतारी, ठीक है? एक मैंने बात की है, ये खैर जो भी मैंने किया है ना, ये एक बात की है, ये समझने वाली बात है। समझ जाओगे ठीक है, नहीं समझोगे तब भी ठीक है। और ये भी कोई थ्रेट नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आज जो हम लोग कॉन्टेक्ट रखेंगे ना, वो भी 50% है, वो भी 100% नहीं है, अभी भी 50% है। लेकिन अब मैं आज अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझसे सवाल करते हैं, तरह तरह के अच्छे सवाल करते हैं, उनको, और जो आगे मेरी वीडियो देखते हैं या किसी और के फॉलोअर्स हैं और वो भी आगे हमसे ही उम्मीद लगाते हैं कि हम ही जवाब दें, तो इंशाल्लाह आज प्रॉपर अच्छे वे में जवाब दिया जाएगा। वो ना, पहले भी मैंने बोला था, जो शेर है ना, शेर आता है सामने से। जो होते हैं ना जंगल के शेर या सर्कस के शेर बगैर दांतों वाले, वो होते हैं कार्टून नेटवर्क चलाने वाले, उसमें बात करने वाले। जंगल का शेर जब भी हमला करता है ना, गर्दन पे करता है, गर्दन तो फट के सांस लेना औखा हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो जनाब, मैं नाम लेता हूं क्योंकि फिर हीटअप हो गया, काम खराब हो गया, तो फिर मेरे को नाम नहीं ले जाने। तो जनाब, साउथ अफ्रीका से मदीहा रिजवान हमें फॉलो करती हैं, अपना प्यार दे रही हैं, आपका शुक्रिया। फिर है महजेब। महजेब ने मुझे कहा था कि मेरा नाम कोई इतना मुश्किल नहीं है, या मेरा नाम कोई इतना बुरा नहीं है, शायद इस तरह कुछ कहा था। तो महजेब, आपका नाम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आप भी प्यारी होंगी, आप हमें अपना प्यार दे रही हैं, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। उसके बाद एक किसी ने बोला कि मेरा नाम ले ले, मास्टर गर्ल। अब मास्टर गर्ल को नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि लेना है, तो मास्टर गर्ल आपका नाम ले लिया। फिर इटली से उन्होंने बोला है कि मेरा नाम ले, तो उन्होंने आगे सिर्फ S.S लिखा, SS आपका नाम भी ले लिया। फिर जी महरमा मलिक, इन्होंने भी बोला मुझे, इन्होंने भी कुछ ऐसे ही बोला था नाम से मुतालिक, तो महरमा मलिक आपका भी मैंने नाम ले लिया। फिर जी एक ही जगह से या एक ही घर से 4 लोगों ने बोला नाम लेने के लिए। पहला नाम है इरम इमरान, दूसरा है जवेरिया, तीसरा है मुकद्दस और चौथा है उज़मा, ठीक है जी? ये आपके नाम ले लिए, और प्यार से कहेंगे तो और प्यार से भी ले लेंगे। उसके बाद आ जाए जी हमजा ओ सेज नौरीन। अच्छा, नौरीन जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, नौरीन मुइन जो है, उन्होंने कहा कि जी प्लीज 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 मेरे लिए दुआ करें कि मेरी हमजा से शादी हो जाए, ठीक है? तो बेटे बात ये है कि छोटे ही हो गए, आप इतने बड़े नहीं हो गए, क्योंकि अनमिच्योर भी हो, क्योंकि आपने इस जो बात की। हम लोग, हमारा काम है दुआ करना। तो ये जो शादी के मामला है ना, ये होते हैं आसमान से ऊपर से तैयार होके हमें, ठीक है? मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपकी हमजा से शादी हो। आप भी दिल से दुआ करें जी, आप भी दिल से दुआ करें। तो मशवरे दूंगा कि ना शादी करो, बच्चों का दिल नहीं तोड़ते। आपको, आप भी दिल से दुआ करें, आप भी दुआ करें जी, कैमरामैन साहब भी दुआ कर दें, आमीन। चलिए, हम लोगों ने दुआ कर दी, लेकिन ये देखो, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो आप, ठीक है? हमारी दुआएं आपके साथ हैं, होना वही है जो अल्लाह ताला ने चाहना है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के लिए जो चाहता है वो बेहतरीन होता है। अल्लाह ताला के कामों की समझ बाद में आती है। पहले इंसान जज्बाती होता है, जज्बात में आके इंसान बड़ा कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। ये मैं आपको एज अ छोटी बहन समझ लो, उस तरीके से समझा रहा हूँ। जज्बाती नहीं होना, अल्लाह के आगे अपना मामला रखो, प्योर हार्ट के साथ, प्योर दिल के साथ अल्लाह के सामने अपना मामला रखो। अल्लाह ताला कभी भी नहीं ठुकराते।
जबरदस्ती भी करोगे ना तो अल्लाह ताला तदबीरों को भी चेंज करने का वो होता है। दुआ जो है ना, दुआ जो है वो मामलात को भी बदल देती है, ठीक है। लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है ना आपसे, आप ये दुआ करो कि या अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर है ना वो कर दे, तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा, फिर आपको किसी से कोई गिला नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपका बात। और ये फिर उसके बाद है जी एक उजैर जुनैर, ये मेरे ख्याल से कोई बच्चा है या कोई भी है, उनका नाम भी मैंने लिया। फिर उसके बाद आ गया जी फायजा बलोच, आपका नाम भी मैंने लिया। तो जनाब आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं। जो भी मुझे दोबारा कहेगा फिर से नाम ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। आप लोगों ने इतू सी भी वीडियो को स्किप नहीं करना आज, ठीक है। वीडियो को गौर से देखना है, उसको अच्छी तरह से सुनना है, उसको समझना है। आपको आज हर चीज समझ आ जाएगी। ये जो नकाब उड़े हुए हैं ना, 2-2 3-3 4-4, ये कदरों लाना है, कदरों लाना है, कदरों लाना है। एक यहाँ से तारेंगे, एक यहाँ से तारेंगे, एक यहाँ से तारेंगे। जिन लोगों को पंजाबी समझ जाती है, एक्चुअली हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो जब हम लोग हाइपर होते हैं ना तो हमारी पंजाबी निकलती है, इंग्लिश निकलती है, उर्दू नहीं निकलती, उर्दू कम निकलती, ठीक है। उर्दू तमीज़ चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। हसन साहेब, हाँ जी, एक रिंग पाई तुसी, हाँ जी। ये आपने रिंग क्यों पहनी हुई है? ये रिंग मैंने इसलिए पहनी, मेरे वालिद साहब पहनते थे तो अच्छा। मुझे भी शौक है। फिरोजा है ये पहना हुआ मैंने हाथ में, वो शौक है। मैंने भी पहनी हुई थी, लेकिन मैं किसी को सून मार देता था ना, इसलिए मैंने रिंग उतार दी। उतार दी। आदत बहुत गंदी थी, तो वो सीधा इथों दांत टूट जाता सी। ये हल्का नहीं हो गया, पहले गहरा था, है ना। तो एक रिंग से मुतालिक सवाल है आपके हाँ जी, लिए। हाँ जी। किसी ने ऐसे करके रिंग दिखाई है और ये कहा है कि सारी जिंदगी ये रिंग पहनेंगी, उतारेंगी नहीं, और इसका कोई मकसद है, और ये क्या है? ना तो मैंने किसी को रिंग दी है, ठीक है, ना ही मैं ऐसी कोई बात है। मुझे नहीं पता वो रिंग कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है, ठीक है ना। वो रिंग दिखाने के मैं लाइफ टाइम पहनूंगी या वो, ऐसा कोई बात है ही नहीं। ना मुझे कभी पिछली याद में भी कोई याद है कि मैंने किसी को दी हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। अपने पास से कोई ऐसे कंटेंट के लिए कर दे तो भाई मेरा इसमें कोई नहीं है कि मेरी ऐसे रिंग है, ये सारी जिंदगी के लिए रहेगी, ये मैं ख्वाबों में भी आएगी रिंग, ये ऐसे भी होगा वैसे भी होगा। तो वो जो मर्जी कंटेंट है ना, जैसे मर्जी खींच के लंबा करी जाओ, उसमें मुझे तो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। क्या पता किसी उसके बहन भाई ने दी हो, ठीक है ना, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है। मेरा उस रिंग में कोई नाम नहीं है, ना ही आपने मैंने दी दी है है। रिंग? नहीं, मैंने भी नहीं। बात किसी कर रहे हैं हम? बात मरियम की कर रहे हैं, आपने भी मैंने नहीं दी? वाले को रिंग कोई नहीं दी। ठीक है, आपने भी रिंग नहीं दी। ठीक है। तो हम में से किसी ने नहीं दी, मैंने भी नहीं दी। हाँ, हम में से किसी ने रिंग नहीं दी भी। हाँ, उसकी कोई बहन भाइयों ने या किसी ने भी दी हो, वो मुझे नहीं आइडिया। वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब ऐसे ऐसे यूं कर हाँ, रही है। वो ये हमारा कोई वो मसला जो मर्जी करे, वो उसका कंटेंट है, उसकी लाइफ है, जो मर्जी करे। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि जी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे करके रिंग हाँ। दिखाई गई, ठीक है। पहले याद होगा एक ब्लॉग में ऐसे करके हाथ टेढ़ा करके हाँ। या ऐसे करके वो भी कुछ हाँ, किया गया किया था, गया। वो भी लोगों को अच्छी तरह याद हाँ। होगा। वो भी बेवकूफ बनाने के लिए किया गया हाँ। था, ठीक है जी। अब ये भी हसन के नाम हाँ। पर बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ड्रैग इतना हो चुके हैं, हाँ। इतना ड्रैग हो चुके हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, हाँ। जवाब नहीं है देने के लिए। तो अब वो उल्टी सीधी हरकतें, जैसे पहले उल्टी सीधी हरकतें हाँ। की थी, वही उल्टी सीधी हरकतें की जा रही हैं, घटिया हरकतें की जा रही हैं, और उसके नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसके लिए? व्यूज के लिए। कंटेंट खत्म हो गया, हाँ। अल्लाह जाने। मैं इस मुतालिक बात नहीं करना चाहता। जो जिस चीज में मेरे भतीजे को घसीटा जाएगा, हाँ। जिस चीज में मेरे भतीजे को मतलब इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे पहले उसको बेवकूफ बना के इस्तेमाल किया गया, वहां पर मैं आऊंगा, हाँ। ठीक है। ये हो गया आप लोगों का माइंड क्लियर करना था इससे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा जी, एक और बात फैलाई जा रही है लोगों को दिमागों में कि जी हम अपनी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर नहीं लाते, हम अपनी पर्सनल डिटेल्स या इस तरह की बातें वगैरह नहीं करते, ठीक है जी। ऐसा ही कोई मेरे ख्याल से था, ज़्यादा गौर से मैंने नहीं सुना। अच्छा साहब, इसके बारे में आपका? तो जी हाँ जी, मैं इसका डिटेल में आपको जवाब देता हूँ। जब इसका मुझे फोन आया, हमारी डिटेल में बात हुई है, काफी गुफ्तगू हुई है हमारी ना, तो उससे मैंने ये क्वेश्चन आगे रखा था कि मेरी जो घर की बातें हैं, जो हमारी रूम्स की बातें हैं, ये कैसे लीक आउट हुई। तो उसने मुझे यही कहा है कि मैंने नहीं की, ठीक है ना। हाँ, मैंने अपने घर वालों को कहा, और जो मेरी मैरिड सिस्टर है मैंने उससे बातें की, तो उनमें से किसी ने की है, मैंने नहीं की। तो मेरा जवाब ये था कि यार आपने उनसे भी क्यों की,
मेरी मदद से अगर आपके कपड़ों का इश्यू हुआ था या कोई भी इश्यू हुआ था तो आप मेरे तक रखते ना, हमारे तक आपको जरूरत ही क्या थी, आपने उनको मौका दिया तो आए। अब आप मुझे कह रहे हो कि यार मैंने नहीं की, तो आपने ही तो किया तो आगे निकली है ना, ये पॉइंट है मेरा, इस पे आए ना। फिर उसको कोई वही अच्छा ये वो, मैं कहा फजूल बहस, वही पुरानी बातें, ये मैंने कहा मुझे बहस करनी नहीं है, ये बहस को जितनी आपने कर दी है ना उतनी बथेरी है, बस मुझे और नहीं करना, इस चैप्टर को चुप ही रहने दो मुझे। तो अगर मैं चुप हूं ना तो अगर मैं चुप, मैंने उसको भी ये कहा कि अगर मैं चुप हूं ना तो ये मेरी फुफ्फो का ससुराल है, इसलिए मैं चुप हूं। अगर अकेला मेरा ससुराल होता ना तो अब तक मैं बता देता, ठीक है। मैं सिर्फ इनकी वजह से चुप हूं कि चल यार इनका एक रिश्ता, इन्होंने मिलना है आगे, उनसे नहीं मिलना, अपनी नंदो वगैरह किसी से भी जो भी मिलना है इन्होंने मिलना है, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इनका रिश्ता भी खराब हो, मैं इसी वजह से चुप हूं बस। तो अगर मैं चुप हूं ना, अगर कोई चुप होता है इसका मतलब नहीं उसका जायज फायदा उठा ले कोई, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं होता, तो इसलिए मैं चुप हूं ना, मैं चुप ही रहने दो। तो यहाँ पे हसन का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो बात की गई फैमिली में, ठीक है, फैमिली में बात की, अपनी सिस्टर से इसने बात की डिटेल से, सारी बातें डिटेल से की गई, हसन की मदर से रिलेटेड, हसन से रिलेटेड, हसन के जो इन्होंने शोशे छोड़े थे उससे रिलेटेड, ठीक है। उसका ये कहना ये है कि मैंने सिर्फ उससे बात की है, बाहर मैंने कहीं नहीं बात की। तो अगर घर में बात किया तो घर में से ही बात निकली है ना, तो आपकी फैमिली है ना, आप लोगों ने ही बातें निकाली है ना भाई, हम लोगों ने तो ना निकाली। तो फिर उसके बाद आप आके कह रहे हो कि जी ये सोशल मीडिया पे बातें करते हैं, ये होता है, वो होता है, फलां होता है, ढंका होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप लोगों को पहले खुद शर्म नहीं आई कि आप लोगों ने क्या किया है? उसको इस्तेमाल करके उसको बदनाम कर रहे हो आप लोग, उसको हर जगह पे बदनाम करा। हम लोग तो हो गए, जो भी हम लोगों ने होना था वो तो हो गया हमारे साथ, ठीक है, लेकिन खुद भी को खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म करें इस बात पे। अच्छा जी, फिर शोशा छोड़ा जाता है बीच में कि जी हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हमारी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है, हमारी तरबियत ऐसी नहीं कि हम किसी की बात करें, किसी को बात कहें, किसी को कुछ कहें या कोई जो भी मामला करें। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारी तरबियत जो है ना बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ जी, इतनी अच्छी तरबियत है। वैसे तो मैं इस बारे में बात करने ही नहीं चाहता था तरबियत में मामले में, लेकिन आज मैं कर देता हूँ। जब तरबियत की बात आ ही गई तो बस फिर आज बात हो ही गया डिटेल में, ठीक है ना। इतनी अच्छी है कि हम जो है ना छोटी छोटी गिलासों की बातों में सफाइयाँ दे देते हैं, ठीक है ना। और जो आज है उस वीडियो में बातों अपने मतलब जो होता है हमारी मतलब का, हम उस पर जवाब दे देते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। जो हमारे नहीं मतलब होता उस पर बात तक नहीं करते, हमारी तरबियत ये है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना मेरी वो बीवी है, मेरे साथ 15 दिन हो रही है, ठीक है ना। मुझसे अच्छी तरह उसे कौन तरबियत जानता है, ठीक है ना उसकी। और वो जो कहती है ना, मुझे उसने तू करके बुलाया। फिर जो है जब मैंने उसको कहा कि यार मैं तुम्हें तुम करके नहीं बुला रहा, तो तुम भी मुझे आप करके बुलाओ, मैं भी आपको आप करके बुलाऊं। तो वो कह रही क्या हो गया, मैं आपको कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर उसके बाद जब अपने उसकी मर्जी होनी तो हादसा मजाक शुगल मेला कर लेना, अगले का दिल करना, उसके बाद कहना तुम पागल हो, क्या हुआ, दफा हो, ऐसे उसने बात करनी। मैं तो खुद परेशान हो गया यार, मैंने इसको क्या दिया। समटाइम ऐसा होता है कि कमरे में इंसान होता है, हादसा मजाक कर ही लेता है, तो अपना दिल करना तो बादशाह, हादसा मजाक जब दिल करना तो क्या हुआ है बैठ रहना तो। अच्छा, इस बात का गवाह मैं भी हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी बाउंडिंग बड़ी क्लोज है, ठीक है। हसन आया मेरे पास, जुमेरात को हम लोग अक्सर होते थे ना, हसन मेरे पास आया, हसन मुझे कहा यार मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं क्या बात है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसको जितना प्यार दिखाता हूँ, जितनी इसको रिस्पेक्ट दिखाता हूँ, वो मुझे उतना ही मेरे से बदतमीजी और उल्टे तरीके से बात करती है। मतलब मैं उसको आप कह रहा हूँ, तू ये करके बात की। मुझे ये बताया कि मतलब मेरी उससे मतलब कोई फनी बात हो गई है वो, तो उसमें मुझे दफा हो जाए यहाँ से, तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है क्या। फिर मैंने उसको प्यार समझाया कि होता है कि इंसान अपना घर छोड़ के आता है, माहौल में जल्दी एडजस्ट नहीं होता, ये वो। उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया। 3 दिन तक ये डिप्रेशन में रहा इस बात को लेकर कि यार मैं परेशान रहा था कि यार मैंने मतलब अपनी बीवी से क्या दिया है, ठीक है ना, जो इतना मतलब हुआ। फिर मतलब मेरे चाचू नहीं, मेरे दोस्त है, मैं अपनी हर बात शादी से पहले भी जो होता है मामला में इनसे डिस्कस करता था। हम आपस में दोस्त, हम आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम ऐसे मैंने आके नहीं बताया क्योंकि मेरे ज्यादा बाहर दोस्त मैं बनाता नहीं, ना मुझे जरूरत है, ठीक है। मेरे यही दोस्त हैं और मेरे सब मतलब भी मैं इनका दोस्त, हम आपस में लगे जाते हैं और मैं इनसे बात करके रिलैक्स फील करता हूँ। मैंने आगे बताया मैं परेशान हूँ, इन्होंने मुझे कहा यार चल तू रिलैक्स कर, कोई बात नहीं, हो जाता है, तू थोड़ा टाइम दे दे उसको। वो टाइम देते अगले ने मुझे ही बता दिया कि मैं क्या हूँ। अच्छा, तरबियत से रिलेटेड ये बात ये तरबियत है। तो अल्लाह ताला जो है ना ऐसी तरबियत किसी की बेटी की ना करे, मैं तो यही कहूंगा। अगर ऐसी तरबियत बहुत अच्छी।
उसके बाद जब ये हुआ तो ऐसे फिर मुझे समझ नहीं आया कुछ कि ये हो क्या। फिर मैंने बेपो को फोन करके बुलाया, बेपो मैं तो उसको समझा आ गया, मुझे पता मैं इसको कैसे समझ आएगी, तेरी मेहरबानी तू आके समझा दे इसको, आप आओ, आप आके समझाओ, इससे बात करो, शायद आपकी बात ये समझ जाए। क्योंकि रिश्ता करवाने वाली यही थी, तो मैं किसके पास जाता, मैं तो इनके पास ही करना था कि यार आप आओ, आपकी मेहरबानी। फिर बेपो आई और फिर बेपो ने उससे बात की। हाँ मैंने उसे की थी, मैंने उसे समझाया मैंने, और बेपो ने यहाँ तक कह दिया कि हसन तू बाहर चले जा, कि मैं इसको अकेले, मैंने बेपो होगा, बेपो ठीक है, मैं और मेरी मदर बाहर चले गए कि ठीक है रिलैक्स होके, अगर इसके अंदर कोई बात है ना, मैं इसलिए बाहर गया कि अगर मेरे सामने ना बात कर सकती, कोई मसला नहीं, बंदा बाद में आराम से बता दे, मैं इसलिए कंफर्टेबल होके बेपो होगा, मैं इससे बात पूछ ले, मैं बाहर चले जाता हूँ, इससे ज्यादा मैं कंफर्टेबल क्या देता। ये तरबियत की बात को समझाया था उस वक्त, तो समझ गई थी मुशाहिदा को भी, मैंने मुशाहिदा ने भी समझाया इसको, तो समझ गई थी चलो ठीक है अब आइंदा नहीं होगा ऐसे। तो ये तरबियत है कि अपने शोहर के साथ इस तरह बदतमीजी से बात की जाए। तू के शोहर पर ही आई थी वो, यही बात है इसकी। आपने क्या समझाया? यही था कि जब हमारे घर आई तो मैंने इसको अच्छा खासा समझाया, उसकी क्लास भी ली, तो बाजी ने और मैंने अच्छा खासा समझाया, भाई भी साथ ही था, उसने कहा तुम हमारी छोटी बहन हो, तुम्हारे कोई मसला हो, कोई परेशानी तुम हमें बताओ, हम तुम्हारा मसला हल करते हैं। लेकिन उस वक्त तो वो तकरीबन ऐसी थी कि किसी से वो बात ही नहीं करना चाहती थी। फिर वो उसको हमने बड़े मुश्किल खाना वगैरह खिलाया, उसको रजामंद किया, मनाया शनाया, फिर उसके बाद दूसरी सिस्टर आगे उन्होंने भी उसको समझाया, तो फिर उसकी समझ में बात आई। फिर रात को बस था तो हमने हसन को बुला के हसन से कहा कि चलो तुम इसको कहीं बाहर लेके जाओ, तो फिर उसके बाद चली गई थी रात को घर में। ये हुआ था। नहीं तो दुबई ले गया था, हाँ। तब उसने क्या कहा था? उसने मुझे कहा था बाहर लेके गया हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो मूड फ्रेश कर, आइसक्रीम खाने चले थे, मैं आइसक्रीम लेने हम गए थे, ठीक है। तो उसने रास्ते में ये बात में की थी कि ना मैं ना अलहदा होना चाहती हूँ, उसने वो मुझे कहा था। तो मैंने उसको कहा था यार ठीक है, आपके दिल में बात आई, आपने कह दी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये आपने कह दिया, नेक्स्ट टाइम ये सोचना भी नहीं, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, ठीक है ना, मेरी मदर है, ठीक है ना, तो मैं अपनी मदर का, उसने मुझे ये कहा कि और भी तो है ना, बहन भी तो है, भाई भी तो, वो जिम्मेदारी उठा ले। मैंने कहा मैं उनका कोई ठेका नहीं है, किसी का भी कोई ठेका नहीं, मैं बड़ा हूँ, ठीक है, बड़ा बेटा मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, बाप के बाद मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, या माँ को मैं किसी के सुबह क्यों करके जाऊँ। कोई भी होगा ना बेटा समझदार, वो कोई भी अपनी माँ को अपनी बहनों के सबूत नहीं करके जाएगा, या अपने चाचों के सबूत नहीं करके जाएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, माँ मेरी जिम्मेदारी है। तो उसको मैं उससे नाराज नहीं हुआ था, मैं उससे गुस्सा नहीं हुआ था, मैंने आइसक्रीम खिलाई उसको उसी तरह ही, मतलब आराम से कंफर्टेबल होकर। मैं कहा यार आपने मुझसे बात कर ली है, कोई मसला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये सोचता भी ना। अच्छा, फिर ये डिमांड हाइप क्रिएट करती गई ना, ये डिमांड। मेरे से भी फोन किया, तेरे बाद ना मुझे भी फोन उसने किया, कह रही चाची मेरे बात करनी है आपसे। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात करनी है। कहने लगी मुझे ना, मैंने हसन से बात हुई है तो वो नहीं मान रहा ऐसे, तो आप ना हसन से कह दो 2 ही सूरतें रखने की, या तो मुझे तलाक दे दे, तो या फिर लैदा हो जाए। मैंने कहा ये दोनों ही नहीं, मुझे तो कबूल ना, मेरी समझ में आ रही है ये बात। और इतनी अच्छी तरबियत है माशाल्लाह उसकी, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड फुफो कह दिया 2 सूरतें, या तो मुझे तलाक दे दे, या तो मुझे एक अलहदा हो जाए। इतनी अच्छी तरबियत माशाल्लाह। 15 दिन के बाद ये डिमांड, 15 दिन के अंदर या 15 दिन के बाद। हम तो उसको काफी कहते रहे हैं, मनाते रहे हैं, मतलब वो चलो हो जाते हैं इंसान में, अभी भी में कोई बात होगी, चलो कोई बात नहीं, ये भी मैंने इसे कहा चलो आंजा से सही हो जाएगी, नहीं करेगी तुम, चलो मैंने ये भी कहा। बहरहाल ठीक है, जो भी है तरबियत ऐसी है माशाल्लाह। नहीं तो उसके बाद जो ये बात हाइप क्रिएट करती गई, आपके अपने घर में भी अपना भाई रहता है, हाँ जी, ठीक है, उसको भी असूली तौर पे अलग हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। कितने साल से वो रह रहा है, कितने साल से, उसको भी असूली तौर, अगर इस्लाम इजाजत देता है उसके लिए नहीं इजाजत है, उसके लिए कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ इसके लिए हुक्म है, और किसी चीज के लिए हुक्म नहीं है, सिर्फ यहीं पे आके बातें होती हैं। तो बात जितनी मर्जी कर लें, लेकिन समझने वाली बात यही है। हाँ जी। तो जनाब अब आते हैं इस बात की तरफ कि हमारे फेक अकाउंट्स कोई नहीं है, ना हम फेक मैसेजेस करवाते हैं, ना हम फेक ये बातें ये वो फलान ढमका जो भी किया जा रहा है, जैसे भी किया जा रहा है, ठीक है। पर उससे पहले मैं एक सब्र वाली बात बाजी की तरफ लेके जाने लगा हूँ। ये सब्र जो है हर जगह उसका लगा होता स्टेटस, ये वो, ये सब्र, हम सब्र करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। सब्र तुम्हें पता है किस चिड़िया का नाम है? सब्र तो तुम्हें पता ही नहीं होता क्या सब्र। 15 दिन में तुम चले गई, सब्र कर रही हो, जो बर्दाश्त होती ना फिर रहती, फिर बताती कि सब्र होता क्या।
हर जगह लिख देती है सब्र सब्र करेंगे, ये वो करेंगे हम। ये सब्र है? जो 15 दिन अपने बर्दाश्त नहीं किया, किसी चीज़ ना कोई बात हुई, ना कुछ, ना लेना ना देना, चलेगी बैठ गई जाकर, ये सब्र है ना? ये तुम्हारे नज़दीक सब्र है? इससे अच्छा तो मुझे लगता है कोई जो भी बच्चा ना वो भी बर्दाश्त कर लेगा महीना 2 महीने। तेरे में तो सब्र है ही नहीं, होता क्या सब्र? तो जनाब आता हूं मैं अब इस बात की तरफ। अच्छा जी, बात स्टार्ट जरा थोड़ा दूर चली जाएगी, जरा लंबी है बात, ठीक है। इन लोगों ने दावा करते हैं ये लोग कि हम लोगों ने ये सब कुछ नहीं करवाया, ठीक है। हम 4 लोग हैं, एक ये मेरी भाजी सामने बैठी है, भाभी है घर पे, बहनें हैं 2 वहाँ पर, एक भाई है इसका। वो बात करेंगे अपने भाई से रिलेटेड, या मेरी फैमिली से रिलेटेड, या मेरे से रिलेटेड, या मेरी बहनों से रिलेटेड, वो बात करेंगे। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी बात करने, ठीक है। आप लोगों ने जो जो करवाया, जिस जिस रिएक्शन वालियों को फीड किया, ठीक है, जिन जिन लोगों को डाटे फराम किए, जिन जिन लोगों के साथ इंस्टा पर आप लोग कनेक्टेड रहे और आपने मीसनापन दिखाया वहाँ पर, उनको जाके मैसेजेस किए, ये कहो, ये कहो, ऐसा कहो, इस तरह कहो, तो उन लोगों ने आके हमें भी दिखाई। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, सबूतों के साथ बात करता हूँ हमेशा। ऐसे नहीं मुंह उठा के करना शुरू कर देता मैं, ये मेरी आदत नहीं है। बात करता हूँ, मुंह पे बात करता हूँ, साफ बात करता हूँ। हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो इल्हाम हो गया लोगों को। कैसे हो गया? लोगों को इतनी पर्सनल बातें, बेडरूम्स की बातें, लोगों को जी इतनी पक्की इंफॉर्मेशन अंदर की, सास बहू के बीच में क्या हुआ ये कैसे पता चल गई? अगर ये सब कुछ प्री प्लान नहीं है, 15 दिन के अंदर जो आपने शादी का ड्रामा रचाया, उसके बाद मेरे भतीजे को इस्तेमाल किया, बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छे कंटेंट बनाया आप लोगों ने। फेस रिवील हो रहा है जी, फलां हो रहा है जी, ढमकां हो रहा है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो क्या है? वो क्या था? उसके बाद अपने मुंह से खुद ही कहना हमारी टेंशन तो आप लेके जा रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद ये कहना कि 15 दिन में भी बस आपकी तरफ जा रहा है। हाँ, 15 दिन मेरे लिए आप बड़ी बात है। सही है जी। और मजे की बात ये कि ये लोग एक दूसरे की शक्लें नहीं देखते। आज मेरा कंटेंट लगेगा, इस पे लड़ते थे ये लोग, आज मेरा कंटेंट लगेगा, इस पे लड़ते थे ये लोग, ठीक है। मैं नाम नहीं किसी के लेता, ठीक है जी। इनकी लड़ाइयाँ झगड़ा होती थी, इनके मूड खराब होते थे। वो बीच में अल्लाह उनकी वालिदा को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनको परेशानी थी, मैं जावा तो केड़े पासे जावा, ठीक है। ये सब लोग, ये सब चीज़ें ये ऐसे ही रहने दे तो अच्छा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट ये की थी कि इस मैटर को रहने दें। आप लोगों ने फिर से अपने तरफ से तुनके लगा के छोड़ दी इस बात को। अब जब आप तुनके लगाएंगे तो फिर जवाब भी लें, ठीक है। मैं आप बता दें मुझे कहाँ पे देने हैं सबूत, मैं आपके हाथ में पड़ा देता हूँ सबूत। फिर उससे इनकार ना कीजिएगा कि ये तो फेक आइडिया बना के कर दिया। आपके ओरिजिनल अपने ही अकाउंट से हैं, लोगों के पास गए हुए हैं, जिस रिएक्शंस वालियों को दिए हैं वो भी पता है, ठीक है। कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। IP से एड्रेस आराम से यूं हो जाता है, कहाँ से क्या मैसेज आए, कहाँ से क्या निकलवाया, कहाँ से क्या नहीं निकलवाया, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। होंगे आप लोग पुराने 9 साल 10 साल वहीं पे खड़े हैं, अभी आप थोड़ा आगे हैं। 2025 आ चुका है, 2025, ठीक है। दुनिया बदल चुकी है, वहां पर नहीं खड़े आप। हर चीज मिल जाती है, हर चीज का पता चल जाता है। तो फिर हम लोग कहेंगे कि यार चाचा बड़ा हाइपर होता है, बड़ा हाइपर होता है। तो जब बात आप इस तरह की करेंगे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो आप चोरी कर रहे हैं, ऊपर से आप सीना चोरी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेरी ज़ात से रिलेटेड जो मर्जी के, मेरे में इतनी पोटेंशियल है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं अपनी ज़ात के लिए मुझे जो मर्जी के ला ले, मुझे मेरे से रिलेटेड जो मर्जी, बुड्ढा फलां ढमका ये वो कहा गया, मैंने कभी इसका महसूस नहीं किया। मेरे भतीजे से रिलेटेड कोई बात होगी, मेरी बहन से रिलेटेड बात होगी, मेरी बहन से रिलेटेड या मेरी भतीजी से रिलेटेड कोई बात होगी, तो समझ गए, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, मत फलाएं इतना रहता कि बाद में समेटना। मैं क्या अभी भी कह रहा हूँ 50% है ये बात, 50%। अभी तो बहुत से मामला हैं, बड़ी चीज़ें हैं, कुछ चीज जो पुरानी भी चीज़ें हैं, बड़े बहुत सी चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहता लेके आना, मैं चाहता हूँ कि ना ही आऊँ तो बेहतर है। अगर मैं चुप हूँ ना तो मुझे चुप ही रहने दें। ये बात मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि इनके बाप की शराफत और भाइयों की शराफत की वजह से मैं चुप हूँ, वरना बातें बहुत सी हैं। जैसे ये तलाक की बात लगा ले, पहले जो तलाक हुई है, मुझे अब समझ आई कितने शरीफ लोग थे वो, और ये जो तलाक इसने ली की या जो भी हुआ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन ये हम कहती है ना कि हम ये सबर वाले हैं, ये हैं वो हैं,
ऐसी बात नहीं है। ये बहुत कुछ करती हैं, सब कुछ करती हैं अपनी बेस पे, और बातें फैलाती हैं मेरे भतीजे के बारे में इधर उधर। तो मैं चुप हूं ना सिर्फ इसके बाप की वजह से और भाइयों की वजह। मेरे पास है बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगी और कुछ भी नहीं कहूँगी। सिर्फ इतना ही इनके लिए काफ़ी है, तलाक की बात। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।